राधे आप जितनी बार निर्णय बदलेंगे भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण को नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न। ये उस समय का है जो भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांत प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आए हैं, ये छली हैं, उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और ये हमारे लिए सही नहीं होगा। दुर्योधन, जिनका नाम सुयोधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बन गए, दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताया और अपनी सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो। अब भी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसने उसकी मृत्यु के दर्शन कराए थे। वह नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं है। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और उधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गया क्योंकि अब होगा क्या। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिष को बुलवाया और उससे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिष ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोला, दुर्योधन ही की कुंडली में राज योग है, इसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह तो निश्चयी तौर पर राजा बनेगा और आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे। संजय और युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे और दूसरे विदुर, जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही दिन काफी कौरवों का नाश हो गया था। धृतराष्ट्र ने ज्योतिष को बुलाया और कहा कि ये सब क्या हो रहा है। तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन ये पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिष ने कहा कि महाराजा, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम ये है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा, यह बनेगा ही बनेगा। इस महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र गया क्योंकि बहुत कौरव मर चुके थे और तो ही जाएगा। लेकिन यह तो क्या हो रहा है। तब ज्योतिष ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्र की दिशा बदल रहा है, कोई है वहाँ जो समय और ग्रह नक्षत्र से परे है, कोई तो है वहाँ। तो वृद्ध ने कहा, श्री कृष्ण है वहाँ, प्रभु है वहाँ, जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ सारी नक्षत्र, सारी दिशा उनके कहने पर चलती है। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पे भरोसा रखो। जब आपकी जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सामने वाला युद्धन कितना ही मजबूत हो, वह धृष्य होगा ही होगा। वे दुर्योधन, जिसकी कुंडली में राज्य योग्य था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छा कर्म नहीं थे, तो कुंडली बदलने में क्षण नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए। भाग्य को पलटते देर नहीं लगेगी। इंसान की कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो हम कहते हैं कि हमारा भाग्य में ये नहीं था। वही कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसे हमारा आज का भाग्य या प्रबंध बनता है। कर्म का घटना होना और कर्म के हिसाब से कर्म का फल आना, ये प्रकृति का अटल नियम है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन मित्रों, भक्ति में वह ताकत है जो हमारे भाग्य को बदल सकता है। भाग्य को लेकर दुनिया 2 घेरों में बटी है, एक जो भाग्य की मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते तो भाग्य ही उतना साथ नहीं दे पाता। और एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से प्यार
भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन का पुरस्कार करना ही पड़ता है। बिना पुरस्कार के व्यक्ति यदि चाहे कि सब कुछ मिल जाए, मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होता। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छा अनंत पोशाक के भोजन भी नहीं मिल सकता और बिना पोशाक के किसान खेती भी नहीं कर सकता। और विचार से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है। दिशा क्या रहने वाली है और आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार बहुत नेक हैं तो आप अपने भाग्य और मेहनत से ज़्यादा धन अच्छा कार्य में निवार करेंगे, अन्यथा व्यंजनों में व्यर्थ कर देंगे। तो आप अपनी सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा तो दे सकते हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योग्यता का ही तो प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यापार बनना लिखा ही नहीं है, इसका मतलब कदापि नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि आपके स्वभाव में सौदाबाजी नहीं लिखा। आप व्यवहार आदि तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए जो स्वभाव और भाव चाहिए वो आप में नहीं है। सिर्फ विचार मात्र से आप अपने सामने रखे भोजन भी नहीं उठा सकते। जो विचार प्रकृति के रूप में उठ रहे हैं वह आपके भाग्य और कर्म को बल देंगे, उन्हें दिशा भी प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरे के दिखाए में कोई भी प्रयत्न व्यस्त है और नुकसानदायक ही होगा। अगर आपको कुछ करना चाहते हैं जो आपको लगभग असंभव सा लग रहा है, आपको लोग हाथ उत्साहित करते हैं कि आप वो कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वही करना ही करना है और आप दिन रात उसके बारे में कि आपको ये करना ही करना है। आपके मन में शक के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शक के कारण आप बस सोचते ही रह जाते हैं। क्या आपके पॉजिटिव विचार से आपका भाग्य बदला जाएगा? आप 100% भी पॉजिटिव सोचते रहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विचार से भाग्य नहीं बदला जा सकता। जब तक आप विचार को प्रयास में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे और भाग्य बदलने के लिए विचार के साथ साथ प्रयास को भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बैठे तुम उठने में तुम बैठे निठल्ले नहीं है। कोई काम धाम कर्म की महिमा को समझे। कर्म का सुख का खाना मुट्ठी बांधकर चौखट प्रभु के मांग है। दिन रात कर्म योग बने। कोई कार्य कोई करता है पुरुषोत्तम, वहाँ कृष्ण ने अर्जुन से धैर्य तुम्हारा है, युद्ध तुम्हारा है, करना कर्म फल की इच्छा, संग अर्पित कर सब कर्म प्रभु को रखे। हृदय में सीखो, धीरज रखना सीखो। बिना मांगे मोती मिले न बिना मांगे भीख। भले ही आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा हो, पर आप अच्छे हैं तो आपको वो भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे जिनके कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिष ने सलाह दी। सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई संतान का लाभ नहीं मिला। सभी उपयोग से निराश होने के बाद भी सेठ जी को किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए, वो रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं, इसलिए उनसे कहना कि वह भगवान से पूछे कि आपकी संतान कब होगी। सेठ जी ने गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या के बारे में भगवान से बात करें ना
को कहते हैं, बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, वह सेठ जी आए थे जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे। तब भगवान ने कहा कि उन्हें पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिया, इस कारण उनकी संतान जन्मों जन्मों तक संतान नहीं लिखी है। और दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मान कर चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद सेठ जी के घर एक संत आते हैं और वे भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरी संतान नहीं है तो संतान बोलो एक रोटी दोगी। संत बोला, एक रोटी दोगी तो तेरी एक संतान जरूर होगी। व्यापारी की पत्नी उसे 2 रोटी देती है। उसे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जा, तुम्हारे 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतान हो जाती है और कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के 2 बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं और उन्हें देखकर वह व्यापारी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है कि गोस्वामी जी, यह बच्चे मेरे हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा मेरी संतान नहीं होगी, पर ये देखो गोस्वामी जी, मेरी 2 जुड़वा संतान हुई है। गोस्वामी जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें संत के वचन के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चले जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उससे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंता मुद्रा में क्यों हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा बना दिया। आपने तो कहा कि व्यापारी के संत 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, और फिर उसके 2 संतान कैसे हो गई। तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मैं उसे 7 जन्मों तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियम की मर्यादा में बंधा हूँ। पर अगर मेरे किसी संत भगत ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारी संतान होगी, तो उसे समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादाओं से बंधा हूँ। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता, मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप भी उसे कह देते कि जा, तेरी संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भगत के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वहाँ सब कुछ देना पड़ता जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य ये है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, पर अगर आपके अच्छे कर्म की वजह से किसी गुरु का आशीर्वाद आपका हो या माता पिता की दुआ आपने कमाई हो, तो आपको वो भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है। कर्म ही सत्य है, कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन भी है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को कहा। भाग्य में विद्या रेखा नहीं, फिर भी अपने कर्म के बल पर भाग्य बदलकर महान और प्रखंड पंडित बने। संस्कृत में ढेर सारी किताब लिखी। जो कर्मवीर होते हैं वे कभी भाग्य की नहीं सोचते, भाग्य खुद चलकर उनके पास आता है। एक कुंडली की सच्चाई ये भी है, जब व्यक्ति असफल हो जाता है तब भाग्य का रोना रोता है। आपका भाग्य आपका सफलता के लिए अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। उसको सफलता में परिवर्तन करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रकृति के नियम साक्षित है, जैसे कोई भी वस्तु हाथ से छोड़ने पर जमीन पर गिरेगी। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। कुछ भी फेंको आसमान की तरफ वापस जमीन पर ही आ जाता है। इसी तरह हमारे शब्द और शब्दों से विचार बनते हैं। बोले गए शब्द या विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं और वापस उसी जैसे समय आवर्तित वाले वचन वापस आपके पास आते हैं। प्रकृति का एक नियम है कि जो भी आप उसे देते हैं वह
कोई उसे कई गुना करके आपके पास वापस देते हैं। प्रकृति के नियम अटल हैं, हम उसे जो देते हैं वही वापस आता है लौटकर। आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम वापस लौट कर आएगा। आप धन को बांटेंगे तो धन वापस आएगा। जो प्रकृति आपको कई गुना धन वापस करती हैं। घृणा फैलाते हैं तो बदले में आपको घृणा ही मिलेगी। आप जैसे विचार भेजते हैं वही आपको मिलेगा। आप हमेशा समस्याओं पर बात करेंगे, प्रकृति आपको कई समस्या प्रस्तुत कर देगी। आप अपने विचार बदल कर देखिए, पॉजिटिव विचार सोचिए, पॉजिटिव बात कीजिए। आप केवल अपने शब्द को बदल कर देखिए, सारे नेगेटिव शब्द हटा दीजिए। ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा प्रभावित होने दे, कई गुना पॉजिटिव वापस आएगी। कुछ समय बाद ही आप परिवर्तन देखने लगेंगे, आपकी परिस्थिति बदलने लगेगी। आपको केवल विचार बदलने हैं, अपने कर्म करते रहना है। बाकी काम प्रकृति पे स्वयं कर देगी। आपके विचार ही आपके कर्म बनते हैं और कर्म ही आपका भाग निर्माण करती है। आज आप विचार बदल दीजिए, आपका भाग बदल जाएगा। किसी भी काम को सही तरीके से किया गया हो तो भाग का भी साथ मिलता है और इंसान को सफलता भी मिलती है। किसी को सफलता नहीं मिलती तो वो लोग भाग में ये चीज़ नहीं मिली तो कोई ये नहीं सोचता कि ये क्यों नहीं मिली, कि कहीं ना कहीं काम में कमी रही गई होगी। जिसे ऐसे उदाहरण मिले कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां भाग्य की अधिक प्रबलता थी तो कहीं कर्म। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के पास बराबर की धन संपत्ति थी। दोनों एक ही परिवार में हुए थे और दोनों अपने अपने हिस्से लिया और एक सफल की सीढ़ी पर चढ़ता गया और दूसरा जेल जाने की नौबत आ गई। अब ये क्या कहेंगे, ऐसा क्या हुआ? दोनों समान परिवार के इंसान हैं, दोनों का भाग अच्छा था, तब तक दोनों अलग नहीं हुए थे। तब बाद में अनिल अंबानी के कुछ गलत निर्णय ने उनकी सफलता खत्म कर दी। यह भाग्य को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर कोई ये कहकर कि आपका भाग्य सही नहीं था तो हमें ये विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके काम में कमी रह गई होगी, कुछ निर्णय गलत हुए होंगे। अच्छे कर्म किए तो भाग्य भी आपका साथ देता है और गलत हुए तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। जेट एवरेज बंद हो गया और 2200 आदमी एक साथ बेरोजगार हो गए। क्या सबका भाग्य एक साथ खराब हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंपनी की गलत नीति के कारण सबको परेशानी हुई, जबकि यह लोग पहले अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे होंगे कि कितनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। सही या गलत निर्णय ही हमारे कर्म को निर्धारित करता है और उसके अनुसार भाग्य भी वैसे ही रूप में ले जाता है। किसी को गरीब घर में जन्म लेना उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन अपने कर्म से गरीबी दूर करके अपनी ज़िंदगी को सही बनाना उसकी मेहनत और लगन और उसके कर्म है। सही कर्म करने के लिए कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, योग, सही समय पर सही निर्णय लेने, पैसे का दुरुपयोग, अनुकूल स्थिति बनाए। ये सारे कारक मिलकर ही अच्छे कर्म की राह तय करते हैं। कर्म से हमें अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये अपने कर्म से भाग्य के साथ चल सकते हैं। प्रयत्नहीन प्रार्थना का कोई मतलब नहीं होता। फिर भी हम कुदरत का एक करिश्मा देखें तो ईश्वर ने हमारे हाथ की लकीरों से आगे उंगलियां इसीलिए दी हैं कि हम अपने कर्म से भाग्य को बदल सके। ये मेरी राय है। आप इससे सहमत या असहमत है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो उसकी ओर कदम बढ़ते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपना स्वराज्य को अपने सामने खड़ा देखा और पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथ से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग में है या नहीं ये तो बाद में, पहले तुम्हें युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात स्वजन
के खिलाफ युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रारब्ध है विश्वास करो रखो, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कार्य करें, फल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज से अंकुरित फूटेंगे या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो उसे फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीज को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो निर्भीक रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबत जरूर है, लेकिन जो मुसीबत से लड़कर आगे बढ़ते हैं वह आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उसे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार के सबसे से संबंध भगवान के साथ ही होते, जिसे कभी दुख नहीं मिलता। पाँव दिखते फिर भी हर संकट में दौड़ते आते हैं, हाथ लेकर सर पर हाथ फिराते हैं। बस यूँ समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरे कृष्ण काम आते हैं। तनाव से केवल समस्या जन्म ले सकती है। सावधान खोजते हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्र गति से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसे लोग चाहते हैं आप वैसे नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगी, उस डर को अंत करना आवश्यक हो जाता है। समय और स्थिति कभी नहीं बदल सकती। अंत कभी किसी का ना ही अपमान करे और ना ही किसी को तुम्हें समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरना को तूफान उसे अपनी लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही ईश्वर सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वभाव को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठा नहीं देगा और सौभाग्य कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझ रहे थे। सच्चाई बात, जिंदगी में दो लोग का होना बहुत ज़रूरी है। एक किसान जो ना लड़े भी जीत गए और उनकी जीत पक्की हो गई, और दूसरे कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाते तो यह मत समझिए समय नहीं मिला। सोचिए आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपने सामने खड़े होना पसंद नहीं किया। अगर आपकी नीयत साफ हो तो साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। दुनिया में दो तरह से लोग हैं, एक वो जो इस बात को चित्रित करते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी वे भाग्य के भरोसे नहीं जीते, बल्कि यह सोचते हैं कि अगर हमें मेहनत करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे तो आपकी नियति को बदल पाएंगे। दूसरे अपनी नीति को बदल पाएंगे। और दूसरे वे लोग जो सोचते हैं कि नियति को लिखा कोई नहीं बदल सकता, यानी वह जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। इन दोनों तरह की मानसिकता से मन ही मन दो तरह के सवाल उठते हैं। पहले ये कि आखिर कौन सही है, और दूसरा ये कि क्या स्थिति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू धर्म के अधिकतर वेद की ये मानता है कि नियति और कर्म एक साथ चलते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, लेकिन साथ में यह भी कहते हैं कि आपको सभी कर्म का फल एक साथ एक ही जन्म में भोगने नहीं पड़ता।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का एक चक्र होता है जो कई जन्मों का चक्र लगाता है। आपके पिछले जन्म का किया हुआ कर्म आपके नए जन्म की नियति में एक अहम भूमिका निभाता है और सही समय पर स्वयं कर्म कर सब अच्छे कर्म कर हमें अपनी नियति के बारे में कुछ भी करने की स्थिति में होते हैं। सतत शुद्ध विचार प्रार्थना मात्र से ध्यान के माध्यम से वर्तमान जीवन में भाग्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अधिक सिद्धांत कर्म के प्रधान के जोर देते हुए कर्म और भाग्य में असीमता संबंध आपको कर्म के अनुसार आपका भाग बदलते हैं रहते हैं। आप अपने भाग्यों की तुलना दुनिया के सामने नहीं कर सकते और ना ही रख सकते हैं और ना ही कह सकते हैं भाग्य में यही है लिखा तो यही होगा। ये सोचते हैं कि आपका भाग्य आपके कंट्रोल में नहीं है और ना ही आपके कर्म का परिणाम। लेकिन अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप बहुत दिनों तक अपनी नियति को अपने पक्ष में रख सकते हैं। हर भाग्य को बदला नहीं जा सकता, यह सोचकर निश्चित हो जाना गलत है, क्योंकि वह आप में नेगेटिव ला सकती है और कर्म के प्रतीक उदासीनता बना सकती है। उम्मीद की भावना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी दान है जो आपको भविष्य को बदलने का हौसला देती है। यह हौसला आपके कर्म के लिए आग्रह करता है और कर्म आपकी नियति का दिशा देती है। इसलिए ना तो नियति पर भरोसा करके कर्म और ना ही कर्म करते हुए परिणाम के बारे में सोचकर प्रसन्न होकर सोचे समझे कर्म का चुनाव करें। नियति तय करना आपके बस में नहीं है, लेकिन कर्म अच्छा करना ये चुनना आपके हाथ में है। अगर आप नियति के यकीन रखते हैं तो आपको अपने कर्म के चुनाव पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही आपके भाग्य को पूरा जीवन में और वर्तमान जीवन में बदलने की क्षमता रखता है। कर्म ही तो पाप और पुण्य तय करता है, जिसका हिसाब आपको हर जन्म में देना होता है। लेकिन यह हिसाब बेहद सरल है। आप जितना पुण्य करेंगे आपका पाप का भंडार खत्म होता जाएगा। पुण्य में इस सचित कर्म कहा गया है, जिसे के अनुसार एक ही जीवन में सभी कर्म का फल भोगते असंभव है। सचेत कर्म के इस भंडार से पूरे एक जीवन के लिए एक मुट्ठी भर कर्म निकाल इस भंडार से पूरे एक जीवन के लिए मुट्ठी भर कर्म निकाल लिया जाता है और मुट्ठी भर कर्म आपके अगले जन्म का भाग बन जाता है। उस भाग का फल भोग लेने के बाद वह समाप्त हो जाता है और फिर आपके नए कर्म आपका भाग तय कर लेते हैं। ये तो हमारे वेद मानता, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोमलिंग था। सोमलिंग दूसरे कारीगर की तुलना में बेहद मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगर से बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसे नहीं मिलते थे। उसे लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसे नहीं मिले पा रहे हैं, उसे किसी दूसरे नगर में चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोग ने समझाया कि धन मिलना ना मिलना तो भाग्य पर निर्भर करता है। अगर आपका भाग्य में धन नहीं है तो वे कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगा, उसे धन नहीं मिल सकता, इसीलिए उसे इस नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। सोमली को लगता था कि बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य के बाद तो वो लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोमलिक एक बड़े नगर में चला गया और वहाँ बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसे भी मिलने गए। सोमलिक ने 2 साल मेहनत करके 500 स्वर्ण मुद्रा कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। घर जाते जाते रास्ते में सोमलिक को उसे रात हो गई और वह रास्ते में ही एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। सोमलिक को सपने में एक ऐसा दृश्य दिखा और वो देखकर उसे हैरान हो गया, जिस दृश्य में 2 व्यक्ति
आपस में बात कर रहे थे। एक बोल रहा था कि सोमलिंग की तो भाग्य में इतना धन और धन का सुख नहीं है, तो तुमने इसे 500 चौर मुद्रा क्यों दे दी? तो परिश्रम ने कहा, उसने परिश्रम किया था और परिश्रम का फल तो सोमलिक को देना ही था। और ये स्वप्न देख के सोमलिक बहुत घबरा गया और अपनी पोटली देखने लगा। सोमलिक ने पोटली देखी तो उसकी पोटली खाली थी और वो बहुत निराश हो गया और उसने सोचा कि अब मैं घर कैसे जाऊं, और वो फिर से दोबारा उसी नगर में मुड़ गया और वहां चला गया और सोचने लगा, अब की बार मैं उससे कई अधिक मेहनत करूंगा। कई अधिक मेहनत करने के बाद वो फिर से 1 साल में ही उसने 500 मुद्रा अर्जित कर ली और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार भी उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही दोनों पुरुष दिखाई दिए। सोमलिक छुपकर उनकी बात सुन रहा था। पहले तुम्हें पता है कि सोमलिक के भाग्य में इतना अधिक धन नहीं है। इस बार भी तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्रा दे दी। दूसरा बोला कि मैं तो परिश्रम हूँ, उसके परिश्रम का फल देता हूँ, अतः अंत निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है। तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। सोमलिक ने डर के अपनी पोटली देखी तो वो दोबारा से पोटली खाली थी और सोमलिक को लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है और अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और सोमलिक आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ पर से कूदने वाला होता है। तभी एक दिव्य महात्मा प्रकट होते हैं और सोमलिक से बोलते हैं, ठहरो सोमलिक, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसीलिए तुम्हारे धन को मैं चुरा लेता हूँ। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या का ख्याल को अपने मन। सोमलिक बोला कि दिव्य पुरुष, अब मैं किसी मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आए देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोमलिक से कोई ऐसा वरदान मांगने के लिए कहा। सोमलिक बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोचो ऐसा क्यों? सोमलिक बोला कि तुम्हारे भाग्य में धन। उस महापुरुष ने बोला कि तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, भोग रहते धन का क्या उपयोग? सोमलिक ने कहा, धन होना चाहिए। दिव्य पुरुष ने, संसार जैसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास धन है उसे पूछा जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। जिसके पास धन नहीं है उसको कुछ भी नहीं दिया जाता। उनके पास ज्ञान कला होने के बावजूद भी इस दुनिया में उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन धनीवान व्यक्ति के पास ज्ञान विद्या ना होने पर भी उन्हें सम्मान और प्राथमिकता मिलती है। इसीलिए मुझे धन चाहिए। फिर महापुरुष बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें। दिव्य पुरुष ने कहा, अच्छा। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ और वहां तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन के 2 व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय में इन दोनों के साथ रहो और फिर मुझे बताना तुम्हें किस तरह का धन चाहिए। सोमलिक वापस नगर में गुप्त धन के पास और उसका पता पूछते पूछते गुप्त धन के घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद सोमलिक को देख के गुप्त घर चिड़चिड़ा जाता है और ना ही उसे भोजन ग्रहण करवाता है और ना ही उसे सम्मान देता है और रात्रि को भी उसे भोजन नहीं देता। और इससे देख के हुए सोमलिक ऐसे ही सो जाता है और अगले दिन जब वो सोमलिक उठता है तो उसे भूख के कारण वो बीमार पड़ जाता है और वो सोमलिक उसके अगले दिन वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो उपयुक्त धनवान व्यक्ति के पास पहुँचता है। उपयुक्त धन के घर पहुँचते ही उसे घर में मेहमान आए देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे पकवान खिलाए और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोमलिक को पता लगता है उपयुक्त धन ने साहूकार से ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता है। जिसके समय सोमलिक जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को अच्छे कार्य के लिए समाज सेवा के लिए इनाम दिया और जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। ये देखकर सोमलिक को समझ आ गया कि उपयुक्त धन गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है और सोमलिक ने उपयुक्त धन जैसे बनने का
वरदान मांग लिया। इसी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म भाग्य का निर्मित है, कि वह धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छा कार्य में हो, और जो हर दिन कोशिश करता है वह एक ना एक दिन मनचाहे मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी किसी पर निर्भर मत रहना, और गैरों पर तो निर्भर मत रहना, और मंजिल उन्हें को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। सभी भक्तों को राधे राधे। आपको ये कहानी अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े। ये राधे, आप जितनी बार निर्णय बदलेंगे भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण को नारायणी सेना चुनी, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। प्रसंग ये उस समय का है जो भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांत प्रस्ताव